नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश भारतवर्ष अनेक विविध जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। ये जो आप कांटेदार पौधा देख रहे हैं, ये नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा आपको दूर से ही आसानी से पहचान में आ जाता है। इस पौधे पर बड़े बड़े हाथों के पंजे के आकार वाले पत्र होते हैं, जो मोटे होते हैं और पूरे कांटों से भरे होते हैं। ये पौधा रेगिस्तान, बंजर भूमि, कंकरीली मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द और घुटनों का दर्द, लीवर की कमजोरी, कामला रोग, खून की कमी, खांसी हो या अस्थमा, न जाने कितनी ही ऐसी बीमारियों को दूर करता है ये जंगली कांटेदार पौधा। दोस्तों, नागफनी को आम भाषा में नागफनी, हट्टथोरिया और नागफन से जाना जाता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है प्रिंकली पियर। ये श्वास, कफ और खांसी को दूर करता है। ये कामला रोग से हुए डैमेज लीवर को सुधारता है। ये खून की कमी को दूर करता है और खून बढ़ाता है। ये कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द दूर करता है। दोस्तों, इसका फल गोल आकार वाला होता है। ये पक जाने के बाद गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। इस पर सूक्ष्म छोटे छोटे अनेक कांटे होते हैं। दोस्तों, ये पौधा एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, ये पेट के रोगों की सबसे बड़ी औषधि है। अगर किसी को पेट में अजीर्ण रहता हो, खाया पिया पचता न हो, तो इसके 1 से 2 फलों को रोजाना खाए। अगर ये ताजा न मिले तो इसे सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना पानी के साथ सेवन करें। इससे पेट की पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख बहुत बढ़ती है और पेट की बीमारियां दूर होती है। अगर शरीर में खून की कमी हो तो इसके पके हुए फलों का जूस बनाकर रोजाना पिए या इसके फलों को भूनकर खाएं। इससे जल्दी ही शरीर में खून बढ़ता है। इसके फलों को भूनकर खाने से खांसी और अस्थमा दूर होता है। दोस्तों, ये आंखों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसके गुद्दे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लेप लगाए। इससे जल्दी ही नेत्र रोगों का शमन हो जाता है। दोस्तों, इसके फलों का रोजाना शरबत बनाकर पीने से खून की कमी दूर होती है, खून बहुत बढ़ता है। इसके फलों का सेवन लगातार 15 दिनों तक करने से कामला रोग नष्ट हो जाता है और लीवर मजबूत बन जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को श्वास और खांसी की समस्या है, ऐसे लोगों को इसके फलों की ऊपरी छाल को लेना है और इसका चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करना है। इससे खांसी और काली खांसी दूर होती है और श्वास रोग में अधिक फायदा होता है। दोस्तों, श्वास और दमा रोग में इसका एक और भी प्रयोग है। इसके ताजे फलों का 10 मिली की मात्रा में रस निकालें और इससे दुगना यानी 20 मिली शहद मिलाएं। अब इसमें 350 मिलीग्राम टंकण मिलाएं। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर सेवन करने से श्वास रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका कांड कांटेदार और गुद्देदार होता है। इसके कांटों को अलग करके पीसकर प्रभावित स्थान पर रोजाना लगाने से रक्तपित्त का दर्द दूर होता है। दोस्तों, शरीर में होने वाली जलन में इसके पत्तों को कूट पीच कर लगाने से जलन दूर होती है और सूजन बिखर जाती है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी सबसे फायदेमंद होता है। इसके पत्तों को पीसकर त्वचा पर लगाने से दांत खुजली और गीली खुजली दूर होती है तथा त्वचा विकारों का शमन होता है। इसके कांड या इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। इसको लगाने से त्वचा पर किसी भी प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार का फोड़ा हो और ये जल्दी से पकता न हो तो इसके लिए नागफनी के पत्तों को पीसकर गुनगुना करके लेप लगाए। 2 से 3 दिनों तक इसे लगाने से ही फोड़ा पककर फूट जाता है। चाहे घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो या कमर दर्द, इनमें से किसी भी प्रकार के दर्द में नागफनी के पत्तों को अच्छी तरह से पीसकर उस पर लगाए। जल्दी ही उस पर होने वाली सूजन दूर होती है